क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े कार्य कभी तलवार से नहीं, कभी शोर से नहीं, बल्कि दो रंगों से पूरे किए जाते थे, लाल और पीला। आज की ये कथा किसी सामान्य उपाय की नहीं है। ये उन ग्रंथों की यात्रा है जिन्हें पढ़ा तो गया लेकिन समझा बहुत कम गया, और अंत में एक ऐसा गुप्त ग्रंथ जिसका नाम शायद आपने कभी नहीं सुना हो। इसीलिए अगर आप तक भी यह क्रमांक पहुंचा है तो इस क्रमांक को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि क्रमांक में बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत कर सकती है। और क्रमांक के ठीक अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा दिव्य ज्ञान, एक ऐसा दिव्य प्रयोग जो अगर आप अपने जीवन में उतार ले तो आपके जीवन में सरलता ही सरलता हो जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। सबसे पहले हमें जानना होगा कि रंग केवल रंग नहीं होते। भारतीय परंपरा में लाल रंग को शक्ति माना गया है और पीले रंग को बुद्धि और विवेक। ऋग्वेद में अग्नि को लाल आभा में देखा गया और पीले को बृहस्पति का रंग कहा गया। तंत्र शास्त्र में ये साफ लिखा है कि जब शक्ति यानी लाल रंग और विवेक यानी पीला रंग एक साथ क्रिया करते हैं तो साधारण शब्द भी संकल्प बन जाते हैं। लेकिन ये बात किसी एक ग्रंथ में नहीं है, बल्कि कई ग्रंथों के संकेतों में छिपी हुई है। आइए अब जान लेते हैं। हनुमान जी केवल बल नहीं बल्कि विधि भी हैं। हनुमान जी को अक्सर केवल बल का प्रतीक समझ लिया जाता है, लेकिन स्कंद पुराण, नारद पुराण और आनंद रामायण तीनों इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हनुमान जी मंत्र और लेखन साधना के भी देवता हैं। विशेष रूप से जब साधक मंत्र को लिखता है तो वो वाणी नहीं मन को साधता है, और यहीं से एक गुप्त परंपरा जन्म लेती है। अब जान लेते हैं 14 दिनों का रहस्य क्या है। क्यों केवल 14 दिन ही कहा गया है? क्योंकि 14 यानी मन के 14 द्वार, इंद्रियां जमा अनंतकरण। पुराने साधना ग्रंथों में 14 दिन की अवधि को संकल्प स्थापन काल कहा गया है। पहले 7 दिन मन विरोध करेगा, अगले 7 दिन मन सहयोग करने लगेगा और 14वें दिन मन आदेश मानने लगता है। लेकिन इस विधि में केवल दिन नहीं, रंग, लेखन और मौन तीनों परम आवश्यक है। आइए जान लेते हैं चौथे भाग में कि कौन कौन सी विधियां और कौन कौन सी सामग्री इस विधि के लिए लगती है। सबसे पहले है रौली। रौली यानी रक्त का प्रतीक नहीं बल्कि प्रतिज्ञा का प्रतीक भी है। और दूसरी सामग्री है पीला चंदन, जो कि शांत बुद्धि और देवत्व का संकेत है। जब इन्हें अलग अलग नहीं बल्कि नियत क्रम में प्रयोग किया जाता है तो लेखन केवल लिखना नहीं रह जाता, बल्कि वो मानसिक संस्कार बन जाता है। आइए अब जान लेते हैं एक ऐसा 3 पंक्तियों वाला गुप्त हनुमान मंत्र जो इस क्रमांक की सबसे बड़ी दिव्यात्मा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये मंत्र किसी प्रकाशित पुस्तक में शब्दशः नहीं मिलता, ये 3 पंक्तियों में होता है। पहले आप जान लीजिए इन 3 पंक्तियों का आशय क्या है, और क्रमांक के ठीक अंत में हम आपको बताएंगे वो दिव्य मंत्र जो कि इस क्रमांक में आपको प्रयोग होगा। सबसे पहले जान लेते हैं ये 3 पंक्तियों में क्यों होता है और इन हर पंक्तियों का अर्थ क्या है। देखिए, पहली पंक्ति जो इस मंत्र की है वो है साधक की स्थिति को स्वीकार करना, दूसरी पंक्ति है हनुमान तत्व को जागृत करना, और तीसरी पंक्ति है इच्छा को आदेश नहीं समर्पण बनाना। इस मंत्र को बोला नहीं जाता, केवल लिखा जाता है, हर दिन एक ही समय, एक ही दिशा में और 14 दिनों तक। अब जान लेते हैं कि यह काम कैसे करता है। यह किसी भी प्रकार की कोई जादुई विधि नहीं है, बल्कि पूरी तरह से विज्ञान है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि बार बार लिखा गया विचार सबसे गहरा संस्कार बन जाता है जब उसमें रंग, ध्यान और सीमित समय जुड़ जाता है, तो मन उसी दिशा में निर्णय लेने लगता है और निर्णय बदलते ही परिणाम बदलने लगते हैं। अब जान लेते हैं वो गुप्त ग्रंथ जिसमें ये विधि और इस मंत्र को बताया गया है। अब वो बात जो अब तक आपको कभी नहीं बताई गई, इन सभी संकेतों का संकलन मिलता है एक अत्यंत दुर्लभ और अप्रकाशित पांडुलिपि में, जिसे परंपरा में कहा गया है मारुत संकेत लिपि। ये ग्रंथ ना तो किसी लाइब्रेरी में सूचीबद्ध है और ना ही किसी लोकप्रिय ग्रंथ सूची में। कहा जाता है कि इसमें 14 दिनों की लेखन साधना का संकेतात्मक वर्णन है और बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन विधि
पूरी तरह से स्पष्ट है, लेकिन समझने के लिए आपको यही पर्याप्त है कि ये विधि हर किसी के लिए नहीं, केवल उसके लिए है जो अंत तक इस सारे संस्कार को सुनता है। अब जान लेते हैं कि इस दिव्य मंत्र में क्या कहा गया है और कैसे इस पूरी विधि को करना है। देखिए, मारुत संकेत लिपि में मंत्र को ध्वनि नहीं बल्कि दिशा माना गया है, इसीलिए वहां मंत्र बोला नहीं जाता, उसे लिखकर जागृत किया जाता है। इस ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी का ये 3 पंक्ति मंत्र 3 स्तरों पर कार्य करेगा। जैसा मैंने आपको बताया था, प्रथम पंक्ति में आत्म स्वीकृति, पहली पंक्ति में साधक अपनी वर्तमान स्थिति को बिना शिकायत बिना मांग स्वीकार करता है। ये पंक्ति हनुमान जी को पुकारती नहीं बल्कि स्वयं को उनके चरणों में स्थिर कर देती है। मारुत संकेत लिपि का कहना है कि जब तक साधक स्वयं को नहीं मानता तब तक कोई शक्ति उसे नहीं मानती। इसकी दूसरी पंक्ति में कहा गया है मारुत तत्व का जागरण कैसे होता है। दूसरी पंक्ति में हनुमान जी के उस स्वरूप को स्पर्श किया जाता है जो वायु है, गति है, निर्णय है। ये पंक्ति बल नहीं मांगती, अवरोध हटाने का संकेत देती है। इसी पंक्ति को पीले चंदन से लिखा जाता है क्योंकि ये बुद्धि और विवेक को क्रियाशील करती है। अब आती है तीसरी पंक्ति, इच्छा का विसर्जन। तीसरी पंक्ति सबसे गूढ़ है, इसमें इच्छा को शब्दों में नहीं समर्पण में बदला जाता है। मारुत संकेत लिपि में स्पष्ट संकेत है कि जो इच्छा आदेश बनती है वही भारी होती है और जो इच्छा समर्पण बनती है वो गति पाती है। ये पंक्ति लाल रोली से लिखी जाती है क्योंकि ये संकल्प और प्रतिबद्धता की मोहर है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको जो पहली पंक्ति है उसे लाल रंग से लिखना है, दूसरी पंक्ति को पीली यानी पीली चंदन से लिखना है और तीसरी पंक्ति को भी लाल रोली से लिखना है। अब बात आती है कि वो 3 पंक्ति का हनुमान मंत्र क्या है जो आपको लिखना है। इस मंत्र को आप सुन लीजिएगा और इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्राप्त कर लीजिएगा। और प्रश्न ये आता है कि इसे कहाँ लिखना है, कैसे इसे संयोजित करना है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपको एक बिल्कुल सफेद कागज की आवश्यकता है जिस पर ना तो कुछ लिखा हो, बिल्कुल सफेद कागज होना चाहिए और रोजाना 14 दिन तक आपको ये लिखना है। और 14वें दिन जब आपके पास 14 कागज हो जाएंगे मंत्र लिखे हुए, 14वें दिन उसे आपको एक बहती जलधारा में या तो प्रवाहित कर देना है या किसी भी नजदीकी श्री हनुमान मंदिर में जहां पर भी श्री हनुमान जी की मूर्ति होगी वहां पर उनके चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। आइए अब जान लेते हैं कि वो मंत्र क्या है और वो पंक्ति क्या है। देखिए, प्रथम पंक्ति जो कि स्वीकृति की है उसमें कहा गया है यथास्थितम अहम शरणम मारुतात्मजे। दूसरी पंक्ति है प्रेरय पंथानाम हर विघ्नम व शक्ति। तीसरी पंक्ति है इच्छा नामम कार्य तव फल तव। इन पंक्तियों का अर्थ से अधिक महत्व क्रम और भाव का है। देखिए, यहाँ पर आपको समझना यह है, इन तीनों पंक्ति में आपको जैसा मैंने उपरोक्त में बताया कि उसका अर्थ क्या है, कैसे इसको करना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसी संयोजन में इसे प्राप्त कर लीजिएगा और बड़े ही ध्यान से इसको आपको लिखना है क्योंकि हर पंक्ति की शक्ति अलग है। पहली पंक्ति फिर मैं आपको बता दूं लाल रोली से लिखनी है, दूसरी पंक्ति में पीले चंदन का प्रयोग करना है और तीसरी पंक्ति भी आपको लाल रोली से लिखनी है। जब आप इसे 14 दिन लिख लेंगे तो इसकी शक्ति अपने आप उजागर हो जाएगी। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन प्रयोग से पहले से ही सिद्ध है। बस इसे सही प्रकार से आपको लिखना है, एक ही समय पर लिखना है, कोई नियत समय नहीं वहां पर बताया गया है क्योंकि बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। लेकिन स्पष्ट है कि आपको एक ही समय, एक ही स्थान पर और एक ही विधि के अनुसार ये लिखनी है और 14 दिन में आपको इसका लाभ यानी जो भी आपकी मनोइच्छा होगी, ये पंक्तियां, ये दिव्य मंत्र उसका प्रत्युत्तर आपकी मनोकामना को पूर्ण कर आपको प्रदान कर देगा। तो ये था आज का दिव्य क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का कि श्री हनुमान जी और श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। और ये भी कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे दर्शकगण इस क्रमांक को देख रहे हैं, जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि रोजाना आपके लिए ऐसी दिव्य जानकारी हम लेकर आते हैं जिससे आप सभी और इस संपूर्ण विश्व का
लाभान्वित होने वाला प्रभाव जागृत हो और आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।